बीत
याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। तेरा ही डेरा ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा, बीत जाए जीवन में, प्यारे यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन में, प्यारे यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देवकी जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। जगतियां जोता वाली माता की सदा जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे फिरनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी हूँ रामा, भजन नाम ना जानू रे, भजन नाम ना जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन भालू रे, वन में जीवन भालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरन की
रटते बीती रे ओ मारिया। श्याम सिनोने मोहनी मूरत नैनों में बसाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मारिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मारिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ, मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिना तो नैना तड़पे, सुन लो बहुत दुखारी हूँ, सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हीरा रूप से दर्शन दे लो, डालो एक नजरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मारिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की नगरिया। राम राम रटते रटते बीते रे ओ मारिया। राम राम रटते रटते बीते रे ओ मारिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब
पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में जान की प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में जान की प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में जान की प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में जान की प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे कंजकी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगूटी छोटे छोटे हाथ छोटे 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 हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोले बिहारी लाल की श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्री राधे जय जय
विनती सुनो मेरी कृष्ण मुरारी आया हूँ मेरी शरण तिहारी विनती सुनो मेरी कृष्ण
आज के इस सत्संग में मंदिर बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हमको भगवान ये अवसर प्राप्त कराते हैं मंदिर में आने का, पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, आंखों से भगवान के दर्शनों की आंखें पवित्र हो जाती है और भगवान का गुणानुवाद कर से कीर्तन करके हमारी जिह्वा पवित्र होती है। और अब जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं तो हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पाप हमेशा बाहर रहता है, यहाँ पाप की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सभी हमारी जो भी बातें हैं भगवान की होती है तो पाप बिल्कुल छूट जाते हैं। परम सौभाग्य हम सबका है कि ये अवसर हमको मिलता रहता है। और यहाँ पर जब हम मंदिर में आते हैं तो दो भक्ति हमारी अपने आप हो जाती है, एक श्रवण भक्ति और एक कीर्तन भक्ति। कीर्तन भी हो जाता है और सत्संग भी हो जाता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी मैं बताना जा रहा हूँ जिससे हम समझ पाएंगे कि सत्संग का एक मिनट का भी कितना बड़ा हमारे जीवन में बदलाव आता है और लाभ प्राप्त होता है। एक अच्छा सा राजा था, बहुत अच्छा बड़ा नगर था। तो उस नगर को भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन समझकर अपनी प्रजा का बहुत धार्मिकता से पालन कर रहा था। प्रेम भी बहुत था और सच बताऊं तो साधु संतों का तो बहुत आदर सत्कार करता था। कालांतर के बाद में, कुछ समय के बाद में ना, तो एक साधु महात्मा आए उनके नगर में और राजा को प्रणाम किया। राजा ने भी बहुत भाव से उनका आदर सत्कार किया। और एक चीज़ बता दूं, जब कोई कथा होती है ना तो मन से ना ओम नमो भगवते ये नाम बोलते रहना है, भगवान का नाम। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, मंदिर में बैठकर एक भगवान का नाम लेने से ना कोटि कोटि अपराध क्षमा हो जाते, कोटि कोटि अपराध। बोलते रहिएगा। तो यहाँ पर साधु महात्मा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, आदर सत्कार किया। रात को वहीं पर उनको सोने की व्यवस्था भी कर ली, खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छी तरह से उनका जो है प्रावधान किया। अब संतों का स्वभाव होता है, वो कुछ लेते हैं ना तो कुछ देते भी है। अब महात्मा के मन में विचार आया कि मैं खाली हाथ जाऊं ये उचित नहीं है, इतना आदर सत्कार मेरा हुआ है तो मुझे कुछ देना भी चाहिए। और एक चीज बता दूं, जिसका जो स्वभाव है ना वही उसकी पहचान है। तो यहाँ पर महात्मा जी ने सोचा कि अब मैं इसको दूं तो भी क्या दूं, धन दौलत वैभव ऐसो आराम पहले से ठाकुर जी उसको दे चुका है, अब क्या दूं इसको। सोच रहे थे कुछ सत्संग की बातें बता दूं। फिर राजा को कहा कि सुबह जो है ना आप हमारे पास आ जाना। सुबह हो गई, राजा अपने परिवार के साथ संत महात्मा के पास पहुंचे। संत महात्मा मन में सोचने लगे कि जिसने कभी गीता ज्ञान कभी किया ही नहीं, मन में यह भाव था संत के, क्योंकि संतों को तुरंत पता चल जाता है, जिसको जब वो हमसे मिलते हैं ना तो हमारे पूरे ही स्वभाव को, हमारी प्रकृति को, हो सकता है उनके ऊपर प्रभु की कृपा है तो समझ जाते हैं। तो उनके चेहरे को राजा को देखकर सोचा था कि इसको आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं है। पर ये भी सोचने लगे कि जिसने कभी गीता का ज्ञान न अभ्यास किया हो, यदि मैं उसको कोई वेद की बात बताऊंगा तो इसके मगज में एकदम से नहीं आनी। इसलिए महात्मा ने 2 प्रश्न किए कि राजन सुबह कब उठते हो और उठने के बाद में क्या करते हो, ये प्रश्न किए। राजा ने कहा कि संत महात्मा की सेवा हुई है, अब झूठ बोलूं वो भी उचित नहीं है, जो हकीकत है वही बता दूं। राजा ने कहा कि महाराज वैसे तो मेरे सब काम भगवान की कृपा से हो ही जाते हैं, फिर भी राज्य को संभालना होता है तो कभी कभी रात को 12 भी बज जाते, 1 भी बज जाता है, राज्य को संभालना है, कभी कभी जो है समय लग जाता है, तो महाराज जी सुबह 8 बज जाते हैं और उसके बाद में नाश्ते का समय भी हो जाता है।
तो बस तुरंत जैसे ही मैं उठता हूँ तो मेरे सामने नाश्ता वगैरह हो जाता है तो मैं वो कर लेता हूँ। तब संत महात्मा ने कहा ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही गलत है। वैसे तो धर्म के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में राजन उठना चाहिए और उठ के दूसरा काम तुरंत क्या करना चाहिए, तो कहा कि स्नान करना चाहिए, जो कोई दोनों नहीं कर रहा। सच बताऊं, इतने जितने लोग यहाँ पर बैठे मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कोई जल्दी उठकर प्रातः काल की सूर्य की पहली किरण शायद हम देखते होंगे। यहाँ हमारी कभी कभी ऐसी विडंबना भी होती है कि हम सूर्य की पहली किरण भी नहीं देख पाते। वैसे देखनी चाहिए, उसके पहले स्नान करने का महत्व धर्म में बताया है। तो कहा संत महात्मा ने कि राजन ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सबसे पहले स्नान करना चाहिए। ये दो बातें बताई। अब राजा के मन में विचार आया कि अब जब संत ने कुछ हमें बताया है तो क्यों ना हम इसका प्रयास करें। उसने सोचा कि कर लेते हैं एक दिन उठकर, यदि नहीं हुआ तो हमारा तो रूटीन है ही 8 बजे का, वो तो चलता ही रहेगा। दूसरे दिन सुबह में प्रातः काल में वह राजा 4 बजे उठ गया और नदी पर जाकर देखा तो सबसे पहले वहां संत महात्मा जी स्नान कर रहे थे और वहां बैठे थे। वहां पर एक बगुला था। बगुला जो हम कहते हैं व्हाइट कलर के एक होते हैं बगुला, जो ठंडी में अक्सर हमारे भारत में सुबह सुबह आते हैं, सरोवर हो नदी हो ना वहां पे। तो वहां पर बगुला था, बार बार अपनी चोंच को पानी में डालता था और फिर उस चोंच को बाहर निकालता था और पत्थर पर उस चोंच को घिसता रहता था। वापस चोंच को पानी में डाले और वापस चोंच को पत्थर पर घिसता था। तो ऐसा देखकर संत महात्मा को 2 पंक्ति अपने आप अंदर से ना भाव जगा और बोलने लगे। घिस घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, घिस घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वह कारण हम जाने रे बगुला, वह कारण हम जानी। घिस घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो वह कारण हम जाने। महात्मा ने कहा कि बगुला, तू जो ये कर रहा है, बार बार चोंच पानी में डाल रहा है, बार बार चोंच को तू पत्थर पर घींचने में जानता। बगुला क्या कर रहा था? बार बार अपनी चोंच को पानी में डालकर पानी के जीव जंतु को खाता था और खाने के बाद में अपनी चोंच को साफ करता था। बार बार चोंच को अंदर डालता था। लेकिन सच बताऊं तो हम जैसे सामान्य मनुष्य जब एक पैर पर बगुले को खड़े देखेंगे तो हम ये सोचेंगे कितना अच्छा संत महात्मा है, एक पैर पर खड़े होकर कितनी समाधि ले रहा है। हम तो यही सोच लेते हैं, और वास्तव में कुछ और होता है। तो यह जो संत महात्मा गुनगुना रहे थे 2 पंक्ति, अब प्रातः काल का समय था, राजा ने भी उस पंक्ति को गुनगुनाना शुरू कर दिया। और एक चीज बताऊं तो जब सुबह सुबह ध्यान करते हैं किसी चीज का ना, तो वो एकदम से याद हो जाता है। राजा अपने नगर को चले गए। अब राजा के वहां पर एक नाई था, तो वह नाई का नियम था उसकी राजा की हजामत करना, उसकी बाल दाढ़ी को काटना। तो वो जा रहा था नगर में और रास्ते में ना इस नगर का प्रधान मिला और कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं तो नगर में जा रहा हूँ, राजा के वहाँ राजा की बाल दाढ़ी करनी है। तो बोले कब से जा रहे हो? बोले 20 साल हो गए। तब तो बहुत अच्छे अच्छे भगवान की कृपा से बहुत धन धान्य सब संपत्ति वाले हो गए होंगे आप। तो बोले नहीं नहीं, बस जैसे है वैसे ही है। तब कहा कि यदि तुझे अच्छे धन धान्य संपत्ति चाहिए तो फिर मैं तुझे 1000 सुवर्ण मोहर देता हूँ, मेरा एक काम करना।
बोले तू ही एक भाग्यशाली है जो तू राजा के निकट जाता है। दूसरा भाग्यशाली ये भी है कि तेरे पास उस्तरा होता है। उस्तरा मतलब जानते हो ना, एक औजार होता है जिससे हम दाढ़ी करते हैं। तो बोले तू एक काम कर, तू जब राजा के दरबार में जाएगा, राजा की जब बाल दाढ़ी करेगा ना, तो तू उस उस्तरे से ना उसको मार देगा। मारने के बाद में मैं प्रधान हूं, तो मैं जो है ना फिर राजा बन जाऊंगा, तुझे 1000 सुवर्ण मोहर दे दूंगा, तुझे फिर जीवन की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी। नाई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, 20 साल का मेरा भरोसा राजा के साथ जुड़ा हुआ है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं ना कि लोभ का बाप जो है ना पाप होता है। पाप का बाप कौन होता है? लोभ। उसके मन में लोभ आया। और एक चीज बताऊं, न पिता न भाई कोई सगा नहीं है, केवल पैसा ही सबसे बड़ा है महाराज। तो यहां पर उसके मन में लोभ आया, राजा के दरबार में पहुंचा है। और जब राजा को आकर देखा ना, तो राजा की गर्दन जो थी बहुत बड़ी थी, उस्तरा छोटा था। अब वो डरने लगा। नाई सोच रहा था कि यदि मैं काटने गया और नहीं कटा तो तकलीफ हो जाएगी, मारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, पत्थर लिया, पानी लिया, पत्थर पर पानी डाल रहा था, अस्त्र को घिस रहा था, पानी डाल रहा था, अस्त्र को घिस रहा था। तो ये घिस घिस की आवाज जो थी ना, तो राजा को सुनाई दी। अब घिस घिस की आवाज राजा को जब सुनाई दी, तो राजा को सुबह जो गुनगुना रहे थे ना संत महात्मा जी, वो बात याद आ गई। घिस घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, घिस घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जेहि कारण तुम घिसत हो, वह कारण हम जानी रे भैया, वह कारण हम जानी। वो घिस घिस की आवाज आ रही थी ना, तो वो गुनगुनाने लगे। अब जब ये गुनगुनाने लगे राजा ना, तो ये नाई ने सुन लिया। अब नाई ने सुन लिया, तब वो समझ गया कि राजा को पता चल गया। और खुद नाई तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, राजा को कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। तो राजा को तो पता ही नहीं था कि बात क्या है हकीकत में। तो कहा कि क्यों भाई, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बात है? तो बोले कि सच बताऊं महाराज जी, मैं आज जब आपके दरबार में आ रहा था ना, तो प्रधान जी मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि आप जाकर राजा को उस तरह से मार देना, तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रिका दूंगा। और महाराज जी मैं वही करने वाला था, लेकिन मुझे माफ करना, मुझे जाने दीजिए। आप यकीन मानिए, यह राजा ने सोचा कि ये नाई और प्रधान दोनों मुझे मारने वाले। अब जब एक व्यक्ति एक बार जब ट्राई करता है ना, प्रयत्न करता है, मैंने जैसे अभी आपको कहा, जिसका जो स्वभाव है, क्योंकि मानसिकता जो है ना, वो बचपन से कहते हैं कि कई बार हमारे जो संस्कार हैं वो बचपन से जुड़े होते हैं। चोर कभी चोरी छोड़ता नहीं है, चाहे कैसा भी हो, उस स्वभाव में बन जाता है, अपने रूटीन में आ जाता है। फिर भी राजा ने ना तो दंड प्रधान को दिया, ना तो दंड नाई को दिया, लेकिन हाँ, उसने महात्मा को बहुत बहुत दिल से उनका शुक्रिया किया। और राजा मन में सोचने लगा कि मुझे केवल 1 मिनट का ये सत्संग मिला, और यकीनन 1 दिन के 1 मिनट के सत्संग से मेरा प्राण बच गया। यदि मैंने जीवन भर सत्संग सुना होता तो मेरा कितना कल्याण हो गया होता। तो हरि भक्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब जब अवसर मिले, कुछ ना कुछ, थोड़ा या ज़्यादा, हम मनुष्य इंसान हैं, कई प्रकार के जीवन में हमारे कार्य होते हैं। पर मैं कई लोग ऐसे जो नित्य आते रहते हैं
और सत्संग में ठाकुर जी के लिए भी गुणगान गाते हैं, तो मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हरि भक्तों, जैसे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली इसलिए है कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। गर्व है हमें हमारे धर्म पे। क्यों? तो सच बताऊं, हमारा जो धर्म है वह कई प्रकार के व्रत और त्योहारों से, उत्सव से भरा पड़ा है। आप मानो नहीं मानो, एक एक व्रत, एक एक उत्सव का जो फल है, जो उसका महिमा है, हम कभी कभी ना उसको इग्नोर भी कर लेते। कभी कभी उसको है ना, हम जीवन में उस व्रत के लिए, उस उत्सव के लिए ना हम इतने ध्यान में नहीं लाते उस चीज को, हम उसको हृदय में नहीं उतारते हैं। गर्ग संहिता में ना विद्येश्वर एक भाग है, इसमें 8वां अध्याय है, 41 और 42 श्लोक है। उसमें नारद जी बाहुल राजा से थोड़ा संवाद करते हैं। किस लिए? कहा एकादशी के व्रत के लिए। और एकादशी का जो व्रत है, आप कल्पना नहीं करो, वैसे तो हर एक एकादशी जो होती है उसके अलग अलग नाम है। कल हम बहुत भाग्यशाली है कि कल जो है एकादशी का बहुत बड़ा दिन है। वरुथनी एकादशी कल का नाम है। क्या नाम है? वरुथनी एकादशी। कहते हैं कि 10,000 साल तक जब आप तप करते हो उतना ही फल एक एकादशी के व्रत करने से। अब देखो आप, कितना बड़ा महिमा है इस व्रत का, इस एकादशी का। और जब मैं वरुथिनी एकादशी का बात करता हूँ तो इसकी एक छोटी सी बात है, छोटी सी कहानी है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर मानधाता नाम के एक राजा थे। हमारा यहाँ राम जी मंदिर जी का नाम मानधाता है। ये नाम क्या है, क्यों रखा था? तो कहा कि नर्मदा के तट पर एक मानधाता राजा थे, बहुत तपस्वी थे। एक दिन वह राजा जो है तप करने बैठे थे नदी के तट पर, और वहां पर एक जंगली भालू आ गया। और वह जंगली भालू जो था उन राजा के पैर को काटने लगा। अब तप चल रहा था। देखिए, ऐसा है कि तप में इतनी ताकत होती है कि आप अपने आप को संभाल सकते हो, चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, क्योंकि वो एक एनर्जी भगवान देते हैं हमें। इन राजा को बहुत अच्छी एनर्जी थी। काट रहा था वो भालू, बहुत जंगली था, पैर चूस रहा है, सब मांस खा रहा था, दर्द तो हो रहा था, लेकिन राजा ने उस दर्द को, इस दुख की पीड़ा को भी सहन करते हुए कुछ नहीं किया, चुपचाप सहन किया। लेकिन जब सहन नहीं कर पाया तब करुणा के सागर को पुकारा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
रक्षा करो। भगवान विष्णु उनकी रक्षा में आए, चक्र से उस भालू का छेदन किया। भगवान प्रकट हुए और मानदाता को कहा कि हे राजन, वरुथनी, ये जो तेरा अंग कटा है, इस अंग के निवारण का एक ही उपाय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखिए आप, अब जब ठाकुर ही साक्षात अपने स्वर मुख से अमृतवाणी बता रहे तो हम क्या इसमें संदेह करें। कहते हैं वरुथनी एकादशी आप मथुरा में जाइएगा, वहां जाकर इस व्रत को करना। इस व्रत को करने से आप सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे। ये भगवान के वचन थे। और मानदाता जो राजा थे उन्होंने यही किया, वरुथनी एकादशी का व्रत किया, बहुत अच्छे पालन से किया। देखो व्रत का मतलब क्या होता है, मैं कई बार कहता हूँ, मन कर्म और वचन से जिस उद्देश्य से आप सत्संग कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उसमें जुड़ना। मतलब जैसे हम यहाँ पर आज विराजमान है तो हमें क्या करना चाहिए? मन से, मैंने पहले ही कहा आपको, ईश्वर का नाम लेना है। कर्म में सात्विकता रखो, कर्म ऐसा करो कि मेरे से किसी को तकलीफ ना हो। पूरा दिन अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि पूरे दिन में कई लोगों से हमें बोलना पड़ेगा, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, पर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है। कर्म में सात्विकता रखो और वाणी में सत्यता, यही सच्चा व्रत है। हाँ? पूजा करते हैं सुबह उठकर और फिर दिन में हम व्यापार करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, झूठ बोल लेंगे। सच बताऊं, एक झूठ कोटि कोटि पुण्य को क्षीण करता है महाराज। सत्य ही ईश्वर है, हो सके इतना हम पालन करें। तो कहते हैं एकादशी का व्रत सुख, सौभाग्य और सच बताऊं तो मोक्ष प्रदान करने वाला है। और ये महीने में 2 बार आती है। सच बताऊं, ये इसलिए भगवान ने रखा है कि भगवान जानते थे कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो छोटे बड़े अपराध करेगा, इसलिए 15 दिन में एक बार सभी 15 दिनों के पापों को मुक्त करने के लिए अपने आप को तप करे। वैसे तो तप होता नहीं है, तो बस ये एक मानसिक तप कर ले जिससे 15 दिन में से पापों में से भगवान क्षमा करे। हरि भक्तों, एकादशी का बहुत बड़ा महिमा है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का जो महिमा है, जो फल है, वह फल मतलब एक मन का 20 किलो स्वर्ण का दान करना, कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल में जो पुण्य मिलता है वह पुण्य एकादशी व्रत करने से, और वह भी वरुथनी व्रत एकादशी का करने से है। ये भगवान के वचन है। हरि भक्तों, मैं सच कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। हम किसी का तो कल्याण नहीं कर पाएंगे, ना समाज का, ना दुनिया का, ना परिवार का। अपनी आत्मा को तो पवित्र करें, शुद्ध करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप को भगवान से जोड़ते रहे। मन नहीं लगेगा, जैसे हम बच्चों को नहीं कहते पढ़ो पढ़ो, वैसे अपने आप को जोड़ना है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। कल माता रानी की दया से हम सबको सौभाग्य मिला था, कई लोग रात को भी यहाँ पर थे और वापस सुबह भी आए हैं, कि हमें इनके दर्शन का, इनके गुणगान का पूरी रात सौभाग्य प्रदान हुआ है। और न मातु पर दैवत, माँ के ऊपर कोई बड़ा देव है ही नहीं। जब आप इनके दरबार में पहुंच जाते हो ना, फिर आपको आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस हम प्रभु से यही प्रार्थना करते रहे, माता रानी को यही प्रार्थना करें कि हे माँ, सद्विचार देना, सद्बुद्धि देना, और हम माँ हमेशा नित्य आपके दर्शन करते रहे, नित्य भक्ति होती रहे, ऐसे शुभ आशीर्वाद प्रदान करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगले रविवार को, जैसे हम जानते हैं कि बैसाखी का बहुत बड़ा उत्सव अब शुरू हो चुका है, वैसे ये बहुत अच्छे महीने में हम विराजमान हैं। तो भारत भवन एसोसिएशन की ओर से, जिनको संचालित कर रहे हैं हमारे अंकुर भैया, और सच बताऊं तो ये एक जो पद होता है ना, केवल
एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। कई बार हम सोचते तो है कि हाँ ये प्रेसिडेंट है या वो है, लेकिन एक चीज बताऊं, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। सबको लेकर चलना, सबकी भावनाओं को समझना, सबको साथ में रखना, समाज को एकत्रित करना, वेरी हार्ड। हम कहते तो है लेकिन बहुत बहुत एक छोटे से छोटी चीज को भी हमें समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, बहुत बड़ी बात ही। ठाकुर जी, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ जो जो संचालन कर रहे हैं उनको भगवान हमेशा अच्छे विचार दे, हमेशा शक्ति दे, भक्ति दे, यही प्रार्थना करते हैं। तो आप सब लोग जरूर आइएगा। अगले रविवार को बैसाखी का बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है और हम सब उनके बहुत बड़ी कहते हैं कि हम साक्षी बने, ऐसा हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो अब जो है, मैं गुरु जी की तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि ठाकुर जी को थोड़ा सा भोग लगाए। कर मुरली गलमा सो शबी मम उर्वसु सदा बिहारी लाल। आवो प्यारे मोहना पलक ढांपलू तो ना मैं देखूं ना मैं देखूं तो। वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे तो पंडित जी ने सब आपको सूचनाएं दे दी है। मैं श्री लोक भट्टाचार्य जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मंदिर के लिए $201 का दान दिया है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें, जल्दी जल्दी से गाड़ी ड्राइव करने शुरू करें और मंदिर में रेगुलर आना शुरू करें। ये मेरी ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इनका योगदान इस मंदिर के लिए शुरू से ही सराहनीय है। ईश्वर ने भक्ति और अपने चरणों की सेवा के लिए इन्होंने ठाकुर जी का जो इस मंदिर के लिए सेवा की है बहुत ही सराहनीय है। और मैं आगे के लिए भी आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार मंदिर से हमारे से जुड़े रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है कि इसके बाद में जैन समुदायों वालों का प्रोग्राम है, तो वो 2-2:30 बजे होगा शुरू, ये 3-2:30 बजे शुरू होगा। तो आज उनका बड़ा खास प्रोग्राम है, महावीर जयंती को हाँ वो मना रहे हैं यहाँ। तो ये इसके बाद इसलिए हम जल्दी जल्दी अपना भोजन करेंगे। और चलिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। या विधि मोहन भोग लगायो, या विधि मोहन भोग लगायो, भक्त बसल हरि नाम धरायो, भक्त वत्सल हरि नाम कहायो। या विधि मोहन भोग लगायो,
तेरा दास अमर हो जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोह, ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करने दो, जो कुछ किया प्रभु आप किया, आप ही करने दो। दर्श दयो महाराज, अच्युतनु दर्श दयो, दर्श दयो महाराज, अच्युतनु दर्श दयो। रामचंद्र भगवान की जय, बोले कृपानिधि कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई साहब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, जयकारा शेरा वाली दा, सांचे दरबार की जय। बोल गोविंद बोल गोपाल बोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, गोविंद बोल गोपाल बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। जगदीश
जय जय भोलानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय दीनानाथ हरे श्री अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं बार बार वरमांगहु हर्षदियो श्रीरंग हर्षरोज अनुपायने भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता त्वने सदा ही जय जयकारा शिरावाली दा बोल साचे दरबार की जय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 ॐ धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो भारत माता की कनाडा देश की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव की जय हो बोलो रे भाई सब संतन की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा शेरावाली दा साचे दरबार की जय पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि सर्वकष्टहरो हरि सर्वदुःखहरो हरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदक्षरं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद् भवेत् तत्पदं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। प्रभु बिना और सकल बेकाम, प्रभु बिना और सकल बेकाम। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। कहाँ करूं तेरा वेद पुराना, जिनमें सकल जगत भरमाना। कहाँ करूं तेरा वेद पुराना, जिनमें सकल जगत भरमाना। कहा करूं तेरी अनुभवानी, जिनते मेरी बुद्धि भुलानी। मुझको तो बस नाम से काम, मुझको तो बस